तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल मंडी पे, जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉप 30 डेज एसक्यूएल क्वेश्चन सीरीज को। सो आज है हमारा डे 3। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि हमें एक स्कूल नेम का डेटाबेस क्रिएट करना है एंड देन हम उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट्स। एंड उस स्टूडेंट टेबल में हम ये रखेंगे आईडी, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस एंड स्टूडेंट का क्लास कि वो किस क्लास में है। एंड देन हम उस टेबल में ये कुछ डमी डेटाज है इनको इंसर्ट करेंगे। एंड देन हमें ये फाइंड करना है, फाइंड टोटल स्टूडेंट्स फॉर ईच एड्रेस। समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें हर एक एड्रेस के लिए कितने स्टूडेंट्स है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें ये काउंट करना है। तो चलो हम देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा स्कूल है। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, हम इफ नॉट एग्जिस्ट सेफ्टी पर्पस के लिए लगाते हैं ताकि हमारा एरर ना है। इससे हम ये बताते हैं कि तभी डेटाबेस को क्रिएट करो जब पहले से वो मौजूद नहीं हो। तो क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्कूल। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। हालांकि हम इसको बारी बारी इसलिए रन करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हाँ पर्टिकुलर किस कमांड पे जाके हमारा जो एरर है या फिर मान लो फ्यूचर में डीबग करने में आसानी रहती है। तो हमने ये क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। अब हमें इसके अंदर टेबल क्रिएट करना है। देन हम क्या करेंगे कि यूज स्कूल, इसको रन करते हैं। यूज स्कूल से हम ये बता रहे हैं कि आगे जो भी मैं डेटा या टेबल इंसर्ट करूंगा, टेबल क्रिएट करूंगा, वो हमारा इसी स्कूल डेटाबेस के अंदर ही होगा। ठीक है, तो अब हमारी बारी है कि हमें एक टेबल बनाना है जिसमें होगा आईडी, नेम, एड्रेस एंड द क्लास। एंड ये सारे इंटीजर में होंगे एंड ये हमारे डमी डेटाज है जिनको हम इंसर्ट करेंगे। सो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट्स स्टूडेंट्स। तो हम इसमें रख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। इसमें होगी आईडी जो कि हमारा इंट होगा, नेम जो कि हमारा वैरकर स्ट्रिंग में होगा, सो हम इसको साइज 50 दे देते हैं। देन ये एड्रेस स्टोर करेगा, एड्रेस वो भी स्ट्रिंग में होगा, सो इसको भी हम वैरकर कर देते हैं, वैरकर 50, इसको भी हम साइज दे देते हैं। एंड हमारा लास्ट है क्लास, वो हमारा इंट में रहेगा। सो हमारा यहाँ पे ये कमांड हो चुका है, इसको अब हम रन करते हैं। तो हमारा देखो टेबल बन गया है यहाँ पे सक्सेसफुली। अब हमको ये डमी डेटाज इंसर्ट करने इसमें, तो अब मैं कमांड चलाऊंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। इसका हम स्ट्रक्चर बता देते हैं कि हाँ भाई इसमें आईडी है, नेम है, एड्रेस है एंड क्लास है। सो सही है ना, एड्रेस है, हाँ स्पेलिंग वाइज तो सही है। नाउ अब हम दे देते हैं वैल्यूज एंड हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यार देखो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड हमें टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। एंड हमें ऐसे भी उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाती है कंट्रोल सी कंट्रोल भी से ही। सो चलो हम ये करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं एक बार। तो देखो हमारा सक्सेसफुली डेटा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अगर हम ऐसे देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो हमारा कुछ रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखो हमारा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, 16 डेटा हमारे टेबल में जा चुका है। सो अब है हमारा फाइनल राउंड जहाँ पे हम ये करने वाले हैं कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे, हर जितने एड्रेसेस हैं तो हर एड्रेस पे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं। मान लो मुंबई से, तो मुंबई में हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, पुणे में तो पुणे में कितने हैं। तो अब हम उसके लिए कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट एड्रेस एंड देन काउंट। हम काउंट के अंदर देखो पर्टिकुलर ये आईडी है, ये तो कॉमन रहेगा, मतलब ये तो यूनिक रहेगा स्टूडेंट का आईडी हमारा। देन हम इसको ले लेंगे काउंट आईडी, क्योंकि हम आईडी अगर काउंट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली स्टूडेंट ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम स्टूडेंट
देन हम एक कीवर्ड लिखेंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। एंड हम किसके थ्रू ग्रुप करेंगे, इस एड्रेस के थ्रू, क्योंकि हमें इसी एड्रेस पे ही जानना है कि टोटल स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एड्रेस पे कितने आ रहे हैं। सो चलो एक बार हम रन करके इसको देख लेते हैं। तो देखो हमारा फाइनली ये आ गया कि हाँ, दिल्ली के अंदर 6 स्टूडेंट्स हैं, मुंबई में 4 हैं, कोलकाता में 2 हैं एंड पुणे में 4 हैं। सो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। एंड अगर किसी भी कमांड में आप लोग को इश्यू है, कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। एंड अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।